हेलो, वेलकम टू मैथ्स की दिशा। आज हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर 4। क्वाड्रेटिक वर्ड आपने चैप्टर 2 में भी देखा था, पॉलिनोमियल्स चैप्टर 2। इसमें आया था, क्या आया था, डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। 1 वाले को लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, 3 वाले को क्यूबिक बोलते हैं। जो डिग्री 2 जिसकी होती है, डिग्री 2 मतलब जो उसके ऊपर होती है, जैसे ये 2x², 3x, ये जो आगे लगा होता है ये कोफिशिएंट है, जो ऊपर है वो डिग्री है। क्वाड्रेट से बना है क्वाड्रेटिक, इसका मतलब होता है स्क्वायर। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है, जो स्क्वायर होती है, उसको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ, इसमें ये 1 टाइप इसमें आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल करा था, ax² + bx + c। इसमें a 0 नहीं होना चाहिए। a मतलब जो आपका इसका x² का कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो 0 हो गया फिर तो सारी इक्वेशन ही 0 हो जाएगी। मतलब फिर इसकी जो क्वाड्रेटिक वर्ड है वो फिनिश हो जाएगा, सारी इक्वेशन नहीं 0 हो जाएगी। इक्वेशन तो है बट ये जो x² है जिसके ऊपर हमने बेस्ड सारा चैप्टर है क्वाड्रेटिक, वो बात फिनिश हो जाएगी। ठीक है, तो जब हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, व्हेन वी इक्वेट दिस पॉलिनोमियल इक्वेट टू 0, ठीक है, जब हम इस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, इसको हम बोलते हैं फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। जब हम इक्वेट कर देते हैं 0 के तो वो बन जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्या करना है, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c = 0। अब इसमें a b c जो क्या है वो रियल नंबर्स हैं, a इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये सारी इसकी एग्जांपल्स हैं, मतलब नॉर्मल है, ये वही 2x² है इसमें, तो जिसमें x² है ये आगे पीछे हो सकती हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये है जैसे यहाँ सेंटर में है तब भी ये क्वाड्रेटिक ही रहेगी, क्योंकि इस इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री 2 है। अब कोई भी जो px है वो अगर 0 के इक्वल हो, px का मतलब क्या होता है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। अगर px डिग्री 2 है तो px = 0, तो फिर हम इसको क्या बोलते हैं, इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर दे डिग्रीज, देन वी गेट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। ये है तो ये जो ऊपर आई थी ये भी क्वाड्रेटिक ही है, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि स्क्वायर वाली पहले आती है, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ये जैसे मैंने अंडरलाइन किया, आप भी अपनी बुक में ये इतनी लाइनों को अंडरलाइन कर लो, बाकी आप वैसे रीड कर लो बाकी सारा भी, तो लेकिन ये अंडरलाइन जरूर कर लो। तो ये सारी आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई है। ठीक है, a इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये मस्ट है, a 0 नहीं होना चाहिए, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। ठीक है, ये हम वर्ड प्रॉब्लम्स बाद में करेंगे। हम क्वेश्चन शुरू करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का। ये फर्स्ट क्वेश्चन, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, हमें ये बताना है कि ये जो सारी हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, तो वो कैसे करेंगे वो हम अभी करते हैं, बताती हूँ मैं आपको। तो ये जैसे है, ये एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 1 नहीं अभी करेंगे। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो हमने क्या करना है, जैसे ये लेफ्ट साइड है, ये तो सिंपल है ना, ये लेफ्ट साइड है, इसको सॉल्व करना है, पूरी को सॉल्व करके तो ये सब जो राइट साइड वाला है उसको भी हमें लेफ्ट साइड में ले आना है। ये सारा आ जाएगा ऐसे लेफ्ट साइड में, = इधर रह जाएगा 0। ये पहले इसको थोड़ा सिंपल किया, ये सारा सिंपल करने के बाद राइट साइड भी लेफ्ट में आ गई। फिर एंड में हमें बताना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये वाली फॉर्म के साथ हमने चेक करना है। अगर ये इस स्टैंडर्ड फॉर्म में आता है ये फाइनल रिजल्ट, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज फिर हम लिखेंगे नो इट इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि ये दिखने में लगती हैं पर होती नहीं है। कई बार देखने में ऐसे लगता है नहीं ये कहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पर वो होती है। इसलिए हमने अपना लगना और कोई भी चीज़ फर्स्ट क्लास में नहीं हमने सोचना, हमने पूरा सॉल्व करना है। ठीक है, अब ये 4.1 का चैप्टर 4,
एक्सरसाइज 4.1, ठीक है। इसमें क्वेश्चन 1 क्या करना है, चेक whether the following are quadratic equations, ठीक है। कैसे चेक करेंगे हम, ये फर्स्ट पार्ट है x प्लस +1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू x - 3। अब ये थोड़ा सिंपल सा, ये तो हम इसको साथ साथ चला सकते हैं। x +1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, अब आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए, क्या होता है, a² + b² + 2ab, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर एंड 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। कई बच्चे इसको ऐसे भी लिखते हैं, a² + 2ab + b²। आप कैसे मर्जी लिख सकते हो, जिसको ये अभी तक, क्योंकि आपको जो याद है आप वो ही करोगे। इन दोनों में से किसी स्कूल में किन्हीं बच्चों ने ये याद कर रखा होता है, किन्हीं बच्चों ने ये याद कर रखा होता है, ठीक है। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, x का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 2 इंटू x इंटू 1, ठीक है, ये आ गया। और इधर खोल लेंगे, ये क्या बन जाएगा, 2x - 2 3 = 6। तो अब इसको और सॉल्व करते, x² + 1 प्लस ये क्या बन गया, 2 इंटू 1 1 2 और x 2x, दिस इज इक्वल टू 2x - 6। हम ये 2x और 2x को इधर अगर सेम, जैसे इधर भी +2x है, इधर भी +2x है, तो हम इनको ऐसे काट सकते हैं। अगर अलग अलग साइड है, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में सेम साइन सेम टर्म हो, तो हम उसको कट कर सकते हैं, क्योंकि वो जब इधर आएगी तो माइनस हो जाएगी, ठीक है। अब आप यहाँ भी कट कर सकते हो। चलो मैं आपको पर पूरा लिख के दिखाती हूँ। x² + 1, ये सारी टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। ये अब आ गया इधर -2x, ये आ गया +6 इज इक्वल टू, अब रह गया राइट साइड में 0, ठीक है। तो इसको हमने क्या करना है, अब ये 2x, ये देखो, अब अगर वहाँ काटते तब भी, और ये क्योंकि ये कटेंगे ही, ये कट गए, तो ये क्या बच गया, x² + 6 + 1 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये हमारा बच गया। अब ये बताओ कि इसमें 2 टर्म है, हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो इसको हमने ये स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ मैच कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है। इसमें क्या कंपल्शन है साथ में, a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए, मतलब कि x² वाली टर्म मिसिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तब तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। तो ये अगर मिसिंग हो गई फिर हमारी क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, ठीक है। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, इसके साथ कंपेयर करेंगे, क्या ये इसके साथ मैच कर रही है, यस कर रही है, क्योंकि x² कितना है, 1 है, x² का कोफिशिएंट 1 है। ये वाली टर्म मिसिंग है, बट इसका कुछ नहीं होता। उन्होंने b के बारे में या c के बारे में हमें कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दी है। अगर बस डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसिडर होगी, ठीक है। तो ये क्या बन गई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देयरफॉर ये जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, तो इसका आंसर क्या है, यस, ठीक है। ये हो गया
फर्स्ट गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सेकंड क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 इंटू 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ओके, अब इसको हम क्या लिखेंगे, अब देखो इधर लेफ्ट साइड में सॉल्व करने लायक कुछ नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, इसको कर लेंगे। 2 3 ज़ा 6 और ये बार माइनस है तो अंदर ये साइन चेंज, चाहे तो इसको ऐसे याद रख लो या इसको ऐसे याद रख लो कि ये माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस 2x। ओके, अब हमने ये सारा क्या लिखा, अब ये 2x और 2x नहीं कटेंगे, क्यों, क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का है, ये नहीं कटेंगे। अब इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये माइनस ये इधर आ जाएगा प्लस 6, ये इधर आ गया माइनस 2x इज इक्वल टू 0। हमने राइट साइड को 0 कर देना है। अब ये 2x कटेंगे नहीं, ये ऐड हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे 2x और 2x 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। ठीक है, तो आप लिख भी सकते हो कंपेयर टू स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक, मतलब इसका भी आंसर यस है। इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देयरफॉर सेकेंड पार्ट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये आंसर आएगा इसका यस। तो ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट। बस लास्ट में ये आप अभी मैं लिख रही हूँ, वैसे कोई लिखना एज इट सच आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते। इट इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर्म, आप ऐसे भी लिख सकते हो। इट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ दिस, जैसे या इट इज़ द फॉर्म ऑफ दिस, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो मतलब इसका आंसर मेनली आपने ये बताना है कि ये यस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। तो ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। तो अब है इसके बाद थर्ड पार्ट में क्या करना है आपने, थर्ड पार्ट क्या है, ये थोड़ा बड़ा है। x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 दिस इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। ओके, x माइनस 2 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3। ठीक है, अब जो बच्चे साथ साथ चला सकते हैं वो साथ साथ चला लो। ठीक है, कुछ बच्चों को ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा लगता है तो वो अलग से लेफ्ट हैंड साइड पहले अलग सॉल्व कर लो, राइट साइड अलग सॉल्व कर लो, बाद में उनको इक्वेट कर लो। ऐसे भी कर सकते हो, या आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले आराम से अपना क्या ये लेफ्ट साइड लिखी हुई है इसी को सिर्फ सॉल्व कर लो, इधर देखो ही मत। आप ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि इधर से इधर जाना ना फिर कई बच्चों को थोड़ा मुश्किल हो जाता है। देखो मैं आपको ऐसे करके दिखा देती हूँ, जैसे ये है, मैं सिर्फ इसी को करूँगी। x इंटू फर्स्ट नंबर लिख लिया और ये x प्लस 1 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, मैं इधर जा ही नहीं रही। ठीक है, तो अब ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2। ओके, ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर, ये सॉल्व करके कितना आ गया माइनस एक्स माइनस 2। बस सिर्फ इसी के ऊपर फोकस करा, अब और सॉल्यूशन नहीं है, अब इसको छोड़ दो, अब इधर आ जाओ। क्योंकि अगर आप लेफ्ट साइड अलग लिखते हो फिर राइट साइड अलग लिखते हो, फिर वो ऊपर नीचे ऐसे हो जाती हैं इक्वेशंस। ठीक है, अब आप इजिकल टू इधर चलाई जाओ, इधर अपना सॉल्व करी जाएंगे हम, ये इजिकल टू तो रहेगा ही। ठीक है,
अब इधर भी वही, अब इसको बंद कर दो, ठीक है। अब सपोज ये है ही नहीं है, अब इधर क्या लिखेंगे हम, x इंटू फर्स्ट ये लिख लिया x इंटू ये सेकेंड सारी ब्रैकेट x प्लस 3 माइनस 1 इंटू x प्लस 3। अब इसको फिर ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1x माइनस 3, ये माइनस इंटू प्लस करा तो माइनस, और ये क्या बन गया एक्स स्क्वायर, ये 3x माइनस 1x कितना हो गया 2x। ये आप 1 लगाना चाहो लगा लो, कई बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाती है कि कल्ला x है तो वो छोड़ जाते हैं, तो जिनको तो ये क्लियर होता है भी हाँ x मतलब 1 है, इट्स ओके, तब तो ठीक है। तो आप जिन बच्चों को कहीं मैं सारे वो पॉइंट्स बताती हूँ कि कहाँ कहाँ कौन कौन बच्चा अटक सकता है, कहाँ कोई बच्चे को कन्फ्यूजन हो सकता है, मैं अपनी तरफ से वो सारे पॉइंट्स बताती हूँ, ठीक है। तो ये नहीं है कि जिन बच्चों को वो क्लियर है वो तो ओके है, लेकिन जिनको नहीं क्लियर, कहीं भी कोई भी अटकता है, तो उनके सारों के कन्फ्यूजन्स के आपको यहाँ पे आंसर मिलेंगे, मेरे पास सॉल्यूशंस भी मिलेंगे, और आपको अपने जितने भी आपके मन के डाउट्स होंगे ना, तो वो मैं सारे यहाँ पे क्लियर करती हूँ। 3x माइनस 1x 2x हो गया, दिस इज़ माइनस 3, ठीक है। अब हमने ये सारा इधर ले आना है लेफ्ट साइड में, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। आपने ना ये कई बच्चे क्या करते हैं, पहले एक्स स्क्वायर लिख लिया, ये फिर इधर लिख लिया, फिर ये लिख लिया, फिर एक्स वाले लिख लिए, फिर कर सकते हो, उसमें कोई ये नहीं है कि वो नहीं करना या नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। जिनसे हो सकता है हैंडल ठीक है, बट उसमें ना क्या होता है कई बार कोई एक मिसिंग हो गया या ये रह गया, तो उसमें थोड़ा रिस्की होता है, रिस्की इन द सेंस कि छूट सकना है, छूटने के चांसेस होते हैं। ये बिल्कुल सेफ साइड होती है कि ये पूरी लिख लो बिल्कुल उसके नीचे नीचे, ये देखो बिल्कुल कहीं कुछ नहीं ना छूटेगा। और अब ये सारे लाके इधर रख लो, ठीक है। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ये प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब बाद में इनके साथ मैच करेंगे। कई बच्चे एक्स स्क्वायर के साथ यहीं भी एक्स स्क्वायर लिखते हैं, उसमें काफ़ी हौच पौच हो जाता है, तो ये आई थिंक ज़्यादा वो रहता है कन्वीनियंट है। ठीक लिखा है ना हमने, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आप यहीं काट दो, अब इसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब एक एक्स स्क्वायर है, ये माइनस एक्स, इधर वाला साइन कंसीडर करना है, आगे वाला नहीं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये हो गया, ये माइनस एक्स माइनस 2x, इसको हम करते हैं सॉल्व, तो ये क्या बनेगा माइनस एक्स और माइनस 2, मतलब इसको आप 1 मान सकते हो, ठीक है। ये देखो 1 और 2 कितना हो गया माइनस 3x, और ये कितना हो गया 3 और माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, इट इज नॉट इन द, इसको हम क्या लिखेंगे, नॉट इन द फॉर्म ऑफ, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो देयरफॉर ये जो थर्ड पार्ट है, नॉट थर्ड इक्वेशन इज नॉट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, नो, आंसर इज नो, यहाँ पे लिख सकते हो आंसर नो। तो ये आपका हो गया थर्ड पार्ट, ठीक है। ये जो है ना, इसको ये मैंने ऐसे ही लिखा है, इसको आप अलग से, चलो मैं यहाँ पे कर देती हूँ, आप ऐसे भी कर सकते हो, और मतलब कि ये वाली जो लाइन है ना, ये मैंने यहाँ पे लिखी है, ये जो माइनस करके, ये किसी बच्चे को अगर यहाँ पे ऐसे कन्फ्यूजन होती है कि ऐसे ऐसे काट देंगे, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर इसके साथ लिख लिया, पर ना ये आगे पीछे लिखने में उतने ही कन्फ्यूजन होती रहती है, माइनस 1x
-2x, क्योंकि अब बच्चों को कईयों को लगेगा कि ये अब भी मैं इधर कर रही हूँ, नहीं, अब ये सारा कुछ अपने ही एक ही साइड में चल रहा है। जब आप एक ही साइड में नंबरों को, टर्म्स को आगे पीछे करते हो तो उनके साइन चेंज नहीं होते। एक साइड मतलब इजिकल टू की लेफ्ट साइड, ये एक घर है, ठीक है। जैसे आप अपने घर में कुछ भी इधर से उधर सामान खरीदो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये दूसरा घर है, दूसरे घर में मतलब अगर शिफ्ट करना है तो हमें काफ़ी चेंजेस लानी पड़ती हैं, ओके। तो ये एक है पूरा लेफ्ट साइड और ये पूरी राइट साइड। तो ये -1x -2x -2 + 3, ये इसी को मैंने दोबारा लिख लिया अगर कई बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। ये देखो अब ये बिल्कुल पास आ गए, अगर काटने में ये जैसे थोड़ी दूर दूर मैंने काट दिए थे, ये यहाँ पे बिल्कुल पास पास आ गए। आप ऐसे भी कर सकते हो। ये फिर आ गया -3x, ये +1 = 0, ये आ गया ना, -3x -3x, और ये +1 = आएगा तो सेम ही वही फिर सारा लिखना है कि आंसर ये आएगा नो, क्योंकि दिस इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये आ गया थर्ड। और अब है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ पार्ट क्या है, x - 3 × 2x + 1 = x × x + 5, ओके। ये फोर्थ पार्ट मैंने लिखा है, x - 3 2x + 1 x × x + 5, ठीक है। तो इसको हमने ये जैसे मैंने ये ऊपर किया था ना कि पहले आप सिर्फ यही साइड ध्यान से कर लो जितनी हो सकती है, उसके बाद इधर आना है और उसके सामने = लगाते जाना है। अब ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है। अब ये हम क्या लिखेंगे, x × ये सारा 2x + 1, और इधर क्या लिखेंगे, -3 × 2x + 1, ये = जो भी आएगा इधर। अब जो कर सकता है इसको सॉल्व कर ले, लेकिन मैं ये करके दिखाती हूँ ताकि सिंपल लगे। अब x × 2x क्या बन जाएगा, 2, ठीक है। ये 1 है ना, इसके आगे 2 × 1 = 2, और x × x x की पावर 2 हो गई, ठीक है, 2x² प्लस, अब ये x को 1 से भी करना है तो कितना हो गया 1x, -3 × 2 = 6x, ये माइनस साइन हो जाएगा, प्लस के साथ मल्टीप्लाई के 3 × 1 = 3। अब ये क्या बन गया, 2x² -1, ये 1x -6x कितना हो गया, -5x, ठीक है। साइन बढ़ेगा, माइनस करेंगे हम, और -3। अब इसके बाद सॉल्व नहीं हो रहा, बस अब छोड़ देंगे। अब ये क्या हो जाएगा, x × x x² + 5x, ओके। अभी क्योंकि ये तो इधर सॉल्व हो ही रहा था तो ये अभी सेम ऐसे ही रहेगा, क्योंकि हम इधर वर्क कर रहे थे ना, +5x। अगर कोई और सॉल्यूशन नहीं है तो आप उसको रिपीट में लिख दो। अब इस स्टेप में हम ये कर सकते हैं, क्योंकि ये इसका सॉल्यूशन हो गया, तीसरी बार हम यहाँ से इसके, आप यहाँ पे भी इनको लेफ्ट में ला सकते हो, नहीं तो फिर से लिख दो, अगले स्टेप में ले आते हैं। 2x² -5x -3, ये इसी स्टेप में भी आ सकता था, यहाँ पे -x² -5x = 0, ठीक है। अब ये 2x² और -x², यहीं पे अगर हम सॉल्व कर लें, ठीक है, तो 2 में से ये 1 है, 2 में से 1 माइनस किया 1x², ये -5x है, ये -5x है, ये काटने नहीं है, ये सेम साइन है ना, 5 और 5 बन गए 10, -10x, और ये रह गया -3 = 0, ठीक है। तो ये क्या बन गया, x² -10x -3 = 0। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज़ द फॉर्म ऑफ, या दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, इट इज़ इन द
फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. तो देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, तो मतलब कि इसका आंसर क्या होगा? यस. ओके, तो ये आपका हो गया फोर्थ पार्ट. ठीक है, आई थिंक इस अभी 4 पार्ट ही काफ़ी. ठीक है, नेक्स्ट बाकी के 4 हम फिर बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, तो ये नेक्स्ट जो बाकी के 4 पार्ट है ये नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे. ओके, ठीक है, तब तक आप इनको देखो और समझो. और ये आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें. ठीक है, लाइक भी करें और फिर ये बताओ मेरे को कि आप कहाँ से देख रहे हो. ठीक है, तब तक ये जब तक हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे 5th 6th, तब तक ऑल द बेस्ट.